फारसी में भगवान राम का चरित्र वाल्मीकि रामायण जो है, जी, वाल्मीकि। और ये राम की उसकी खासियत ये है कि इसको जो है ओम के बजाय बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट किया गया है। उस वक्त का जो कल्चर था उसकी वजह से। किस मुस्लिम देश में मिली रामायण देख बाकी मुस्लिम देश हुए हैरान। दुनिया भर में चल रहा है राम का नाम, देख क्यों मुस्लिम हुए परेशान। सनातन धर्म को दुनिया का हर देश कर रहा है सलाम। देखिए कैसे देश दुनिया में चल रहा है भगवान श्री राम का नाम। दोस्तों, देश दुनिया में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के भव्य उद्घाटन का जश्न मनाया जा रहा है और दुनिया भर में भगवान श्री राम के नाम का डंका बज रहा है। दुनिया भर से राम भक्त नाचते गाते नजर आ रहे हैं, लेकिन एक मुस्लिम देश में रामायण का ऐसा रूप देखने को मिला जिसे देखकर हर कोई हैरान है। जी हाँ, एक मुस्लिम देश है जहां आज भी रामायण की एक कॉपी को संरक्षित करके रखा गया है, जिसे देख दुनिया के बाकी मुस्लिम देशों में भी हड़कंप मच गया है। कौन है वो मुस्लिम देश जहां रखी है रामायण की अनदेखी प्रति, और ऐसी क्या खासियत है इस रामायण की प्रति में, बताएंगे आज की हमारे इस वीडियो में। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, बचपन से लेकर आज तक हम टीवी और किताबों में रामायण और महाभारत को पढ़ते और देखते आ रहे हैं। हमने रामायण के कई रूप देखे हैं, फिर चाहे वो एनिमेटेड रामायण हो या फिर सीरियल के रूप में या कोई फिल्म। हमने हर रूप में रामायण को प्यार और इज्जत दोनों दी है। रामायण हमारी संस्कृति का हिस्सा है और हमारे अतीत को दर्शाता है। कई लोग जो देश में रहकर ही रामायण के सबूत मांगते हैं, उन्हें अक्सर ही रामायण से जुड़े कई सबूत दिखाए जा चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके वह रामायण को महज एक काल्पनिक पौराणिक कथा मानते हैं। इस वक्त पूरा भारत अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन के जश्न में डूबा हुआ है, लेकिन राम भक्तों को एक और खुशी की खबर मिली है एक मुस्लिम देश से। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में भले ही हिंदू मुस्लिम एक दूसरे से धर्म के नाम पर लड़ते हों, लेकिन धर्म एक ऐसा जरिया है जो लोगों को एक दूसरे के करीब लाता है। भारत का इतिहास सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है और भारत की संस्कृति हिंदू सनातन धर्म से जुड़ी हुई है। बावजूद इसके भारत में ही हिंदू धर्म को बढ़ाने और फैलाने से रोका जाता है। जहां एक तरफ भारत के ही अंदर हिंदू मंदिर बनाने के लिए हिंदुओं को इतना संघर्ष करना पड़ा, लेकिन दूसरी तरफ एक मुस्लिम देश में रामायण को इतना प्यार और इज्जत मिल रहा है, जिसे देखकर कई मुस्लिम देशों की भी परेशानी बढ़ रही है। दोस्तों, हिंदू धर्म में कई पौराणिक कथाएं मौजूद है जिनका अलग अलग भाषाओं और संस्कृतियों के हिसाब से अलग अलग वर्णन मिलता है, जो न सिर्फ हमारे देश में बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हिंदू पौराणिक कथाओं की प्रतियां मौजूद हैं। इसी तरह से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रामायण की भी प्रतियां मिलती रहती हैं। रामायण की ऐसी ही एक प्रति मिली है जिसमें रामायण की शुरुआत बिस्मिल्लाह से होती है। जी हाँ दोस्तों, सुनकर आपको अजीब जरूर लगा होगा, लेकिन एक ऐसी रामायण मिली है जो पूरी तरह से फारसी में लिखी है और बिस्मिल्लाह से शुरू होती है। आइए आपको बताते हैं कहाँ मिली है ऐसी अनोखी रामायण। दोस्तों, जिस अनोखी रामायण के मिलने की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं वो मुस्लिम देश ईरान में मिली है। जी हाँ दोस्तों, ईरान और भारत के रिश्ते काफी सालों से अच्छे बने हुए हैं और अभी हाल ही फिलहाल ईरान ने भारतीयों के लिए वीजा भी फ्री कर दिया है। भारत और ईरान के अच्छे आपसी संबंधों का असर ईरान की शिक्षा व्यवस्था पर भी देखने को मिलती है। यहाँ फारसी भाषा में रामायण और महाभारत का पाठ पढ़ाया जाता है। दरअसल महाभारत और रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद अकबर, जहांगीर और शाहजहां जैसे मुगल शासकों के शासन में कराया गया था। आपको बता दें कि इस दौरान इन मुगल शासकों के वक्त और में आधिकारिक भाषा ही फारसी ही थी और इसी दौर में मुगल शासकों ने हिंदू पौराणिक ग्रंथों को समझने के लिए उनका फारसी में अनुवाद करवाया। ईरान में फारसी भाषा में अनुवादित वही रामायण की प्रतियां आज भी मौजूद हैं। कहने को तो ईरान एक मुस्लिम देश है, लेकिन ईरान का मानना है कि सनातन धर्म एक वक्त पर पूरे विश्व में छाया हुआ था, इसलिए ईरान अपने लोगों को रामायण और महाभारत का पाठ पढ़ा रहा है। रामायण की यह प्रति सबसे पहले साल 2016 में उस वक्त चर्चा में आई थी जब ईरान के राष्ट्रपति को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वह प्रति भेंट की थी। आपको बता दें कि साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईरान की यात्रा पर गए हुए थे। तब उन्होंने फारसी में लिखी रामायण की एक प्रति ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर हसन रोहानी को भेंट की थी। ईरान में रामायण की फारसी अनुवाद वाली प्रति भेंट स्वरूप स्वीकार कर लिया गया, मगर यह कोई पहली बार नहीं था जब ईरान ने फारसी में अनुवादित रामायण को देखा हो, बल्कि ईरान में फारसी में अनुवादित रामायण का चलन पहले से था। इस रामायण की खासियत यह है कि एक तरफ जहां दुनिया में मौजूद सभी हिंदू धार्मिक ग्रंथों की शुरुआत ओम गणेशाय नमः या फिर ऐसी ही किसी हिंदू श्लोक से होती है, वह इस फारसी
रामायण की शुरुआत बिस्मिल्लाह अर्रहमानुर रहीम से होती है, जिसका मतलब होता है मैं अल्लाह के नाम से शुरू कर रहा हूं जो बेहद रहम करने वाला है। आपको बता दें कि इस रामायण का अनुवाद साल 1713 में सुमेर चंद ने किया था, जो कि वाल्मीकि रामायण का ही फारसी अनुवाद है। आपको बता दें कि मुगल बादशाह फर्रुख सियर ने हिंदू धार्मिक ग्रंथों के बारे में जानने के लिए ही रामायण का फारसी में अनुवाद करवाया था। इस रामायण की एक और खासियत है और वह यह कि इस रामायण को नीले रंग की स्याही से नहीं बल्कि सोने के पाने से लिखा गया है। इसके अलावा फारसी में लिखी उस रामायण की कीमती पत्थर को भी सजाया गया है। इस फारसी रामायण में हमें मुगल शैली में बने 258 चित्र भी दिखते हैं। इन सभी तस्वीरों में भगवान श्री राम, रामायण और माता सीता के चित्र देखने को मिलते हैं। फारसी में अनुवादित इस रामायण में राम के जो चित्र हैं वह सभी मुगल शैली में दिखाए गए हैं, क्योंकि ये मुगल काल में अनुवादित की गई। आपको बता दें कि फारसी भाषा में अनुवादित इस रामायण की प्रति उत्तर प्रदेश के रामपुर की राजा लाइब्रेरी में मौजूद है और इस लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन अबू साद इस्लाही के मुताबिक इस फारसी रामायण का बाद में हिंदी भाषा में भी अनुवाद किया गया था। इस फारसी रामायण का हिंदी अनुवाद प्रोफेसर शाह अब्दुस्सलाम और डॉक्टर वफरुल हसन सिद्दीकी ने किया था। रामपुर के रजा लाइब्रेरी में फारसी भाषा में अनुवादित ये रामायण आज भी यहाँ मौजूद है। आपको बता दें कि ईरान में प्रचलित इस रामायण को 3 खंडों में बांटा गया है, बालखंड, सीताहरण और हनुमान मिलन। आपको बता दें कि तीनों ही खंड को फारसी अनुवादित रामायण में विस्तृत और अद्भुत वर्णन देखने को मिलता है। आपको बता दें कि रामपुर की रजा लाइब्रेरी में मौजूद इस अद्भुत फारसी अनुवादित रामायण को पढ़ने के लिए इसके तीनों खंड को एक साथ खरीदना पड़ता है। फारसी में अनुवादित इस रामायण को पढ़ने में उतना ही आनंद और खुशी मिलती है जितना कि वाल्मीकि रामायण को पढ़ने पर। यही वजह है कि ईरान के लोग भारतीय लोगों और भारतीय कल्चर से काफी ज्यादा प्यार करते हैं। सालों से भारत और ईरान के अच्छे रिश्तों की वजह भी यही है। आपको बता दें कि ईरान के लोगों के बीच भारतीयों से काफी ज्यादा जुड़ाव महसूस करने का एहसास है। ईरान और भारत के बीच कभी भी कोई राजनीतिक मुटाव नहीं हुआ। भारत और ईरान के बीच आपसी संबंधों को बढ़ावा देने और पॉलिटिकल रिश्तों को मजबूत करने के लिए ईरान के साथ भारत का सांस्कृतिक रिश्ता भी एक अहम रोल अदा करता है। इसके अलावा आपको बता दें कि ईरान में रामायण ही नहीं बल्कि महाभारत का भी फारसी अनुवाद प्रचलित है। ईरान में फारसी भाषा के अनुवादित महाभारत का भी काफी चलन है और महाभारत को भी ईरान में लोग पढ़ना पसंद करते हैं। दोस्तों, मुगल काल में रामायण और महाभारत को पढ़ने और हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से जानने के लिए मुगल शासकों ने फारसी भाषा में इन ग्रंथों का अनुवाद किया था। मुगल शासकों ने अपनी इसी चाहत को पूरा करने के लिए संस्कृति भाषा में मौजूद हिंदू धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया था और फारसी भाषा में अनुवादित ये रामायण ईरान के लोगों में काफी प्रचलित भी है। दोस्तों, रामायण के इसी फारसी अनुवादित रामायण के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।